Hello everyone, welcome back to the 7th lecture of reasoning from your all banking exam series. So I hope आप सभी बहुत अच्छे हो और इन सारे lectures को आप diligently follow कर रहे हो. So आज का आपका ये 7th lecture है जिसमें हम inequality का chapter complete कर रहे हैं जिसमें हम conditional based inequality करेंगे. इससे पहले हमने बेसिक पार्ट कवर किया था, इधर और ऑप्शन सीखा था. यहाँ पे हम स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर्स में आपका जो बेसिक एंड ईजियर क्वेश्चंस हैं, जो प्री लेवल के आपके क्वेश्चंस हैं, उन्हीं को सॉल्व कर रहे हैं. मेंस लेवल के क्वेश्चंस हम बाद में इसमें आगे जाके सॉल्व करेंगे. ओके, सो आप लेक्चर में बने रहिएगा स्टार्ट से लेकर एंड तक. नोटबुक एंड पेन अपने साथ रखिएगा, आपको साथ में खुद से प्रैक्टिस यहाँ पे करनी है. ओके, सो बहुत आपका एक छोटा सा टाइम है यहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है. इतने से टाइम में आपका एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे से कवर हो जाता है. तो लाइक जरूर करिएगा इन वीडियोस को, इन सेशंस को लाइक जरूर करिएगा, एंड कमेंट जरूर करिएगा गाइस कि आपको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं. ठीक है, ताकि हमें भी पता चलता रहे कि आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं या फिर कैसे लग रहे हैं. ठीक है, तो आपको पता है ये आपका 7th लेक्चर है, इससे पहले 6 लेक्चर हो चुके हैं, तो उनको ज़रूर गो थ्रू कीजिएगा. आप में से अगर काफ़ी स्टूडेंट 2025 के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको पता होगा कि यहाँ पे आपकी ई बुक भी है. ई बुक इस ई बुक के अंदर आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं एंड उनकी आंसर कीज़ हैं. आपको ये पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर पेपर जो है हमारी प्रिपरेशन में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज यहाँ से हमें पता चलता है कि एग्ज़ाम का क्या पैटर्न रहता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या लेवल रहता है, ये सारी चीज़ें. ठीक है, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप इसको डाउनलोड करके सेव करके रख सकते हैं. ओके गाइस, तो यहाँ पे ये वाली बात हो गई. एंड आप में से अगर कोई भी स्टूडेंट अभी न्यू है, बिल्कुल ही न्यू, जिसको लगता है कि मुझे यहाँ पे काफ़ी सारी गाइडेंस की ज़रूरत है, एक पर्टिकुलर कोर्स की ज़रूरत है जहाँ पे मैं चीज़ों को अच्छे से कवर कर पाऊँ, एक डिलीजेंट एक डिसिप्लिन्ड वे में चीज़ों को कवर कर पाऊँ और मुझे सारी चीज़ें एक जगह पे यहाँ पे मिल जाए, जो मेरी प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो गाइज, ये कोर्स आप ही के लिए है. ठीक है, बैंकिंग एग्जाम्स महापैक, जो ये कोर्स है ये आपका एसबीआई, आईबीपीएस एंड आरआरबी इन तीनों एग्जाम्स को कैटर कर रहा है, बोथ पीओ एंड क्लर्क. यहाँ पे आपको काफ़ी सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मिलने वाली हैं, जैसे कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लासेस आपकी हो गई, जैसे आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस हैं. ठीक है, तो ये रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी, बिल्कुल बेसिक से लेकर आपको हाई लेवल तक यहाँ पे पढ़ाया गया है, ताकि आप हर तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाओ. फिर साथ में आप यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व मतलब खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो विद टाइमर. आपकी क्विजेज यहाँ पे प्रोवाइड हो रखी हैं आपको. देन आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी यहाँ पे प्रोवाइड हैं, जो कि आपके बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के हिसाब से बनाए गए हैं. आपका यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी आपका इन्वॉल्व है, जिसमें आपके क्लासेस हैं और कंप्यूटर नॉलेज की भी क्लासेस आपकी इसके अंदर हैं. तो आप ये भी कंसिडर कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर कवर है. आपका साथ में जनरल अवेयरनेस के भी आपको यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड रहता है. तो ये सारी चीज़ें आपकी कवर कर रहा है, बिल्कुल आपका प्री भी एंड मेंस भी. तो आपको बस अपनी तरफ से यहाँ पे खुद के लिए एक सही डिसीजन लेना है, खुद के लिए एक राइट डिसीजन लेना है, तो ज़रूर गो थ्रू कीजिए इस कोर्स से. आप इस कोर्स तक कैसे पहुँच सकते हैं, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा. एंड सेकेंड, आप यहाँ पे हमारा प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, एडुटैप लर्निंग सॉल्यूशन, जहाँ से आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं. एंड थर्ड, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं edutap.in. तो इस वेबसाइट पे जाके आप कोर्सेज पे जाके बैंकिंग एग्जाम्स महापैक चूज कर सकते हैं. आई विल शो यू एट द एंड ऑफ द वीडियो कि आप इस कोर्स तक कैसे पहुंच सकते हैं वेबसाइट के द्वारा. चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है यहाँ पे गाइज. सो लेट्स स्टार्ट. जैसा कि आप सबको पता है, हमें आज करना है कंडीशनल इनइक्वालिटी, या फिर हम इसको कई कई लोग नेम देते हैं रिवर्स इनइक्वालिटी. अब कंडीशनल इनइक्वालिटी या रिवर्स इनइक्वालिटी का क्या मीनिंग है? यहाँ पे आपका जो कंडीशंस होती हैं या फिर जो कंक्लूजन्स होते हैं, वो ऊपर आपके स्टेटमेंट में प्रोवाइड होते हैं. ठीक है, कहाँ आपके क्वेश्चंस के अंदर प्रोवाइड होते हैं, आपकी क्या कंक्लूजन्स आपको यहाँ पे बताया जाता है कि ये कंक्लूजन है भाई, ये ऑलरेडी डेफिनेटली ट्रू है, या फिर ये जो है हमने आपको दिया है, इसको बताओ कि ये कौन सी स्टेटमेंट में शो हो रहा है. अब यहाँ पे बात आती है, कहा जाता है कि आप बताओ कि क्या ये डेफिनेटली ट्रू है, क्या ये डेफिनेटली मतलब डेफिनेटली ट्रू कहाँ है और डेफिनेटली फॉल्स कहाँ है, ये बताना होता है कि कौन से ऑप्शन में आपका ये डेफिनेटली ट्रू है और कौन से ऑप्शन में ये डेफिनेटली फॉल्स है हमारा. तो यहाँ पे क्या हो जाता है, अब दो चीजें बन जाती हैं. ठीक है, तो पहले थोड़ा सा डेफिनेटली ट्रू के बारे में समझेंगे. सपोज एक कंक्लूजन आपको दिया है
Q ग्रेटर B। अब आपको बताना है कि भाई वो कहेंगे ये कंडीशन या ये कंक्लूजन कौन से ऑप्शन में डेफिनेटली ट्रू शो हो रहा है। तो जब भी एक चीज आपको याद रखनी है कि जब भी हम डेफिनेटली ट्रू शो करवाएंगे, सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि रिलेशन क्या होना चाहिए, कन्फर्म होना चाहिए, तभी वो चीज डेफिनेटली ट्रू होगी, क्योंकि तभी हमें सही पता चलेगा और 100% पता चलेगा ना। तो आपका जो रिलेशन होना चाहिए, कन्फर्म रिलेशन होना चाहिए बिटवीन दोज एलिमेंट्स। क्या होगा बिटवीन, सिर्फ उन एलिमेंट्स की बात है, हर किसी के लिए नहीं है, सिर्फ उन दो एलिमेंट्स की बात है, उनके बीच में रिलेशन कन्फर्म होना चाहिए। उसके बाद जब कन्फर्म होगा तब आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, बाकी का प्रोसेस तो अब आपको आता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मेरे पास एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं आपको, अगर अगेन Q ग्रेटर B शो करना है, टू शो डेफिनेटली ट्रू कहीं पे भी, तो आप यहाँ पे Q ग्रेटर B के बीच में सिर्फ और सिर्फ यही रिलेशन होना चाहिए, मतलब मेरा Q ग्रेटर B ही शो होना चाहिए और कुछ भी नहीं यहाँ पे शो नहीं होना चाहिए, राइट। यही आपका करेक्ट होगा, मतलब Q इक्वल B होगा वो भी गलत आएगा, Q स्मॉलर B होगा भाई वो तो गलत ही है, और Q अगर ग्रेटर इक्वल B है तो भी गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर चाहिए है और डेफिनेटली ट्रू चाहिए। तो ये तीनों रिलेशंस आपको यहाँ पे क्या करने पड़ेंगे, नेग्लेक्ट करने पड़ेंगे, सिर्फ एक यही तरीके का रिलेशन आपका ट्रू बताएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जैसे आपका आता है कि डेफिनेटली फॉल्स वाला, तो डेफिनेटली फॉल्स में भी एक चीज अगेन याद रखें कि रिलेशन उन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, कंफर्म होना चाहिए बिटवीन दोज एलिमेंट्स। क्या होना चाहिए, कंफर्म रिलेशन होना चाहिए यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे बात आती है कि आप उसके बाद देखोगे स्टेटमेंट में जैसे भी प्रोसेस होता है, उसके बाद एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं आपको, सपोज मुझे Q ग्रेटर B डेफिनेटली फॉल्स शो करवाना है, तो ये कैसे होगा, यहाँ पर Q ग्रेटर B डेफिनेटली फॉल्स शो कराना है, इसका मतलब जो भी रिलेशन आपको कंडीशन जो भी स्टेटमेंट में मतलब जो भी क्वेश्चन में दी गई है, बिल्कुल उसके ऑपोजिट जाना है, बिल्कुल इसके ऑपोजिट जाना है। क्या करना है, बिल्कुल इसके अगेंस्ट जाना है आपको, क्योंकि डेफिनेटली फॉल्स तभी होगा। अगर कहा गया है Q ग्रेटर B डेफिनेटली फॉल्स, का मतलब है Q ग्रेटर B नहीं होना चाहिए, वो कह रहे हैं Q ग्रेटर B कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। तो अब ये कैसे शो करा सकते हो आप, बहुत तरीके से है, आप Q लेस देन B कराओ ना, सिंपल, बिल्कुल इसका ऑपोजिट कर दो, लेस देन B सही होगा। आप Q इक्वल भी तो कर सकते हो, यस बिल्कुल ठीक है भाई, है ना। तो आप साथ के साथ इन दोनों का मिक्सचर भी, अब आप कहोगे मैम यहाँ पे तो आपने ये ग्रेटर इक्वल मना किया था, भाई वहां पे सिर्फ ग्रेटर दिखाना था, यहाँ पे जो मना किया है देखो, अगर ये मना किया है इसके अलावा हर तरीके का रिलेशन यहाँ पे क्या है, ट्रू होगा, राइट। अब जैसे मैं कहूंगी राम जो है, राम को सिर्फ डिसऑनेस्ट नहीं होना है, बाकी और तरीके की जो भी उसके अंदर बुरी आदतें हैं वो हमने कंसिडर नहीं करी, बट राम जस्ट हमें पता चलेगा कि डिसऑनेस्ट नहीं होना चाहिए। तो सेम चीज यहाँ पे कि जो Q है वो ग्रेटर नहीं होना चाहिए और कुछ भी हो जाए। क्लियर? सो आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा, यही चीज हम इंप्लीमेंट करेंगे क्वेश्चंस के अंदर और आपको और बेहतर तरीके से यहाँ पे समझ आएगा। बस पहला पॉइंट याद रखना कि रिलेशन हमेशा कंफर्म होना चाहिए डेफिनेटली ट्रू और फॉल्स के अंदर। ओके, चलिए यहाँ पे अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, वेरी इजी, इट इज जस्ट लाइक योर स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, बेसिक क्वेश्चन है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बी ट्रू इफ द गिवन एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन अगर ट्रू है तो इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, तो मतलब कौन सा रिलेशन आपका डेफिनेटली ट्रू बोला गया है। ठीक है, सिंपल देखो, ओ यहाँ पे है आपका O ग्रेटर इक्वल M, ठीक है, O ग्रेटर इक्वल, अब O ग्रेटर इक्वल तो नहीं होगा क्योंकि रास्ता तो बंद है, कैंसिल आउट कर दो, हमने बेसिक में सीखा था। M ग्रेटर R, यहां से लेकर M तक आपके पास क्या आ रहा है, M ग्रेटर R आपके पास आ रहा है, राइट। तो M से लेकर R तक का B ऑप्शन इज करेक्ट, B ऑप्शन क्या है देखो करेक्ट है, क्योंकि M से लेकर R तक आपका रिलेशन कंफर्म है। साथ के साथ अगर आप चूज करोगे तो आपको इस वाले साइन को यहाँ पे से प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, ये ठीक है, ग्रेटर को प्रेफरेंस मिलेगा। अगर हम देखो G से O की तरफ जाते हैं तो G से O की तरफ यहाँ पे रास्ता क्लोज है, M से E की तरफ अगेन यहाँ पे ही रास्ता क्लोज है, तो रास्ता तो क्लोज ही है, तो B ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। क्लियर है? अब यहाँ से अगर हम नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट भी देखो, इसमें क्या है, इफ द एक्सप्रेशन,
आर ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बी डेफिनेटली फॉल्स। यहाँ पे आपको बोलना है कि डेफिनेटली फॉल्स होना चाहिए, डेफिनेटली फॉल्स मतलब गलत होना चाहिए। अब देखो यहाँ से आपका एच से लेकर एफ बोला है, तो एच ग्रेटर एफ क्या है, करेक्ट आ रहा है, एच ग्रेटर एफ तो करेक्ट आ रहा है, तो जो इनकरेक्ट होगा दैट विल बी आर आंसर। ठीक है, तो यहाँ से जो फॉलो हो रहा होगा, देखो एच ग्रेटर एफ आपका फॉलो हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो टी ग्रेटर ई, टी से लेकर एच जाओ और एच से लेकर ई जाओ, तो टी ग्रेटर ई भी आपका करेक्ट आ रहा है। टी ग्रेटर एफ, टी ग्रेटर एच जाओ फिर एच ग्रेटर एफ जाओ, ये भी आपका करेक्ट आ रहा है। ठीक है, टी ग्रेटर इक्वल जे और ई ग्रेटर टी, तो अगर हम यहाँ पे से देखो टी से एच जाओगे, एच से ई जाओगे ना, नहीं ई से जाना है, तो यहाँ पे टी ग्रेटर ई आ रहा है। ठीक है, और ऊपर वाले में क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारा जे सॉरी टी ग्रेटर इक्वल, तो टी से लेकर एच, एच से लेकर, तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा टी ग्रेटर एच। अब इन दोनों में उन्होंने कहा डेफिनेटली फॉल्स, राइट, उन्होंने कहा डेफिनेटली फॉल्स होना चाहिए। अब एक में आपका ये देखो ऊपर के तो सारे करेक्ट हैं, आंसर इन दोनों में एक होगा, आंसर इन दोनों में से एक होगा। आपको शो करना था ई ग्रेटर टी, आपने यहाँ पे क्या ई स्मॉलर टी, आपको यहाँ पे शो करना था ई स्मॉलर सॉरी जे स्मॉलर इक्वल टी, आपने शो कर दिया जे स्मॉलर टी। अब यहाँ पे एटलीस्ट मेरा अगर ये ब्रेक होता है तो ये दो भागों में ब्रेक होगा, एक स्मॉलर और एक इक्वल, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये ट्रू हो सकता था, राइट, तो ये डेफिनेटली फॉल्स नहीं है, तो हमारा ई वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि वो बिल्कुल उसका ऑपोजिट है, मतलब जो मना किया था वही हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है। अब यहाँ पे जो मना किया था उसका एक हिस्सा तो हमने वहां पे डाल दिया। देखो अगर कभी भी ऐसा ऑप्शन आया, ठीक है, और ये आपका है कंडीशन के अंदर, तो भाई ये दो भागों में ब्रेक होगा, इसकी पॉसिबिलिटी रहेगी कि कोई ना कोई इनमें से ट्रू हो सकता है। ठीक है, तो आपके पास आंसर में ये भी कहीं ना कहीं हो सकता है ट्रू हो, ये कहीं ना कहीं फॉल्स हो सकता है, बट ये पूरी तरीके से गलत रिलेशन है, तो ई ऑप्शन ही हमारा करेक्ट होगा। ये क्लियर हुआ? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, इसको देखेंगे। In which of the following expression will the expression a greater c be definitely true? अब कह रहा है कि इनमें से कौन से एक्सप्रेशन के अंदर डेफिनेटली ट्रू। अब देखो ये प्रॉपर आ गया आपका कंडीशनल और रिवर्स इनइक्वालिटी। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक कंडीशन और एक कंक्लूजन आपको ऊपर दिया है कि इसको बताओ कि ये डेफिनेटली ट्रू कहाँ होगा। ऑप्शंस में अगर आप देखोगे तो आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन की गई हैं, ठीक है, तो आपको ए से लेकर सी ग्रेटर चाहिए, डेफिनेटली ट्रू चाहिए, तो बिल्कुल सेम टू सेम रिलेशन चाहिए, तो ए से सी आगे बढ़ सकते हो, पहला तो वहीं पे कैंसिल आउट हो गया, ए से आर तक नहीं बढ़ सकते, कैंसिल आउट हो गया, तो ये दो तो कैंसिल ही हो गए यहीं पे। ए से सी आप अगेन नहीं बढ़ सकते क्योंकि यहाँ पे रास्ता क्लोज है, ये भी आपका कैंसिल आउट हो गया। क्लियर? ए से सी की तरफ आप बढ़ो, तो ए से लेकर सी आप जाओगे, ठीक है, ए से लेकर सी आप नहीं बढ़ सकते, तो आपका डी ही तो करेक्ट है, क्योंकि ए ग्रेटर सी आपको मिल गया, यहाँ पे भी यही चाहिए था, यहाँ पे भी यही चाहिए था, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। इसका मतलब ये डेफिनेटली ट्रू हमारा डी ऑप्शन में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक बार इसको खुद से ट्राई करेंगे। नाइस, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस विल द एक्सप्रेशन ये और ये वाला बी डेफिनेटली ट्रू। अब आपके पास क्या है, एक नहीं दो हैं, दो को सेटिस्फाई करना है, इसका मतलब इनमें से दोनों के दोनों ही सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर एक भी यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो वहीं पे वो ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर? तो पहले क्या करते हो आप, पहले सिर्फ एक से समझोगे, एक से एलिमिनेट करोगे कुछ, फिर दूसरा वाले को चेक करोगे वहीं। ओके, अब हम ऐसा करते हैं सी ग्रेटर जे को पहले देख लेते हैं, सी ग्रेटर जे कि डेफिनेटली ट्रू होना चाहिए, सेम टू सेम रिलेशन। देखो यहाँ से आपको सी ग्रेटर जे मिल रहा है तो अभी के लिए ये करेक्ट है, यहाँ से आपको सी ग्रेटर जे मिल रहा है ये भी अभी के लिए करेक्ट है, यहाँ पे से आपको सी ग्रेटर जे ही नहीं मिल रहा है तो ये तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गया, एक ही नहीं हो रहा तो दूसरे के लिए चेक ही क्यों करना है। सी ग्रेटर जे आपको यहाँ भी मिल रहा है और यहाँ पे आपको सी ग्रेटर जे नहीं मिल, देखो यहाँ पे सी ग्रेटर जे नहीं है, यहाँ पे जे ग्रेटर सी है, वो वैसे ही गलत है, बिल्कुल उसका ऑपोजिट रिलेशन है तो वो तो गलत ही है ना, ऑप्शन तो तब भी गलत होगा।
अब 3 बचे हैं। अब जो आपको ये d ग्रेटर इक्वल g करना है, इसका मतलब सेम टू सेम d ग्रेटर इक्वल g डेफिनेटली ट्रू बोला है, मतलब बिल्कुल डिट्टो रिलेशन आना चाहिए, ग्रेटर का भी और इक्वल का भी। तो D से लेकर G की तरफ आप ट्रेवल नहीं कर सकते पहले में, तो पहला आपका रॉन्ग हो गया है। ठीक है, सेकेंड वाला देखो, D की तरफ से G की तरफ, D इज ग्रेटर इक्वल G यहाँ आ रहा है, तो आई थिंक ऑप्शन बी ही यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, ए में तो ऐसे ही गलत हो गया था, बी में हमने चेक कर लिया, एक बार डी में चेक करो। आपका अगेन डी से लेकर जी तक आप यहाँ नहीं बढ़ पा रहे हो, तो आपका सिर्फ दोनों ही कंडीशन कहाँ फॉलो हो रही है, आपकी हो रही है बी वाले ऑप्शन में। क्लियर है? तो आई होप आपको एटलीस्ट ये समझ आ गया हो कि कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, क्या हमारा बेसिक आइडिया होता है। तो इसका मतलब सारा आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, तब आप इसमें अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। ये लगता है कि हमें डिफिकल्ट होगा, या फिर हमें लगता है कि कहीं ये हमसे गलत ना हो जाए, पर ये आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। कई बार ये प्री में आ सकता है, जैसे पीओ वगैरह के, एसबीआई वगैरह के हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल द एक्सप्रेशन p ग्रेटर s बी डेफिनेटली फॉल्स। अब आपके पास क्या है, अब आपके पास डेफिनेटली फॉल्स वाला आया है। अब फॉल्स में मैंने आपको क्या सिखाया कि p ग्रेटर नहीं होना चाहिए बस, और सब कुछ हो जाए। ठीक है, ग्रेटर जैसा आसपास भी नहीं होना चाहिए। अब P से लेकर S की तरफ आगे ही नहीं बढ़ सकते, तो आपको क्या सिखाया, कन्फर्म रिलेशन भी होना चाहिए, कन्फर्म तो मतलब होना ही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अगर देखोगे P से भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, S से भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, यहाँ पे रास्ता दोनों साइड से क्लोज है। अब जब भी आप याद रखो, एक चीज याद रखो, यहाँ पे ये चीज आपको मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि थोड़ा सा इसको अलग तरीके से सॉल्व करिएगा, क्योंकि हमें P ग्रेटर S तो नहीं दिखाना है, मतलब मना किया हुआ है। तो P की तरफ से मत चेक करो, आप लोग S की तरफ से चेक करना, मतलब S की तरफ से आप ट्रेवल स्टार्ट करोगे। ठीक है, S की तरफ से आप स्टार्ट करो, क्योंकि हमें S को छोटा नहीं दिखाना, S की तरफ से डोर ओपन रखना चाहिए। ठीक है, S की तरफ से डोर ओपन होना चाहिए, तो हम डेफिनेटली फॉल्स के टाइम पे S की तरफ से यहाँ पे शो करेंगे, या फिर आप बोल सकते हो जिसको छोटा बोला है उसकी ग्रेटर की साइड से वो करेंगे। ठीक है, जैसे S की तरफ से अगर आप शो करोगे तो अगेन डोर क्लोज है, ए तो ऑप्शन रॉन्ग हो गया। अगेन S की तरफ से आप करोगे तो डोर क्लोज है, रॉन्ग हो गया। ठीक है, अगेन S की तरफ से करोगे तो यहाँ पे भी डोर क्लोज ही हो चुका है पहले ही। ठीक है, तो कितनी आसानी से ये सॉल्व हो रहा है अब। क्लियर? अब S की तरफ से आप यहाँ पे करो तो S यहाँ पूरे में सेम फैमिली सिंबल्स हैं, कहीं पे भी डोर क्लोज नहीं है। S की तरफ से आपका पूरा यहाँ पे P तक S ग्रेटर P दिख रहा है, तो यही आपका करेक्ट है, यही मुझे अपोज करना था। क्लियर है? तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए इस क्वेश्चन को अब थोड़ा सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक ब्लैंक दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क जो दिया है ये एक ब्लैंक है। क्लियर है? इस ब्लैंक में आपको एक फिल करना है सिंबल, जो सिंबल को फिल करने के बाद ये एक्सप्रेशन इस पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, और क्या कर दे कि डेफिनेटली ट्रू, मतलब जी ग्रेटर दिखना चाहिए। तो जी की तरफ से के की तरफ ग्रेटर है। अब आप खुद अंदाजा लगाओ, पहले खुद ही चूज कर लो, विदाउट ऑप्शन, लुकिंग एट द ऑप्शन, खुद ही देख लो कि जी की तरफ से डोर ओपन होने चाहिए, चाहे वो कोई भी सिंबल हो। तो जी की तरफ से डोर ओपन यहाँ पे तो नहीं दिख रहा, अगर आप ये वाला फिल कर दोगे, ये वाला फिल कर दोगे तो ये तो गलत ही हो जाएंगे, तो सी और डी तो वहीं पे कैंसिल आउट हो गए आपके। क्लियर? अब आपने देखा कि एक बार ग्रेटर का सिंबल ऑलरेडी प्रेजेंट है, अगर एक बार बड़ा भाई प्रेजेंट होता है तो वैसे ही डिसीजन वही लेगा, डिसीजन मेकिंग वही है कि अगर एक बार भी वो प्रेजेंट है। अब आपने देखा कि ऑलरेडी आपके पास ब्लैंक के अलावा भी ग्रेटर प्रेजेंट है, तो आपका जो ये ब्लैंक है ना, आपका जो ये ब्लैंक है, इसमें 3 तरीके के सिंबल्स के लिए आपको यहाँ पे चॉइस मिल गई, दैट इज ग्रेटर, सॉरी ये स्मॉलर, स्मॉलर, इक्वल और इक्वल, किसी को भी रख दो आपका सही आएगा। तो ये कहाँ कहाँ हो रहा है, देखो अब ए में आपका ग्रेटर दिया, बी में तो बी भी करेक्ट है, बी का कोई दिक्कत नहीं है, बी की तरफ से भी जी से के तक आपका वही रिलेशन आएगा अगर आप फिल करोगे यहाँ पे, है ना। तो आपको पता चल गया, देखो के ग्रेटर ई इक्वल टू एफ, और यहाँ पे अगर आपने इस ब्लैंक में एक बार दोबारा देख लेते हैं। ठीक है, इस ब्लैंक के अंदर आप अगर यहाँ पे इस ये भी भरो तो भी करेक्ट है, और ये भी भरो तो भी करेक्ट है, चाहे ये भी भरो तो भी करेक्ट ही आएगा। इट मीन्स कि इनमें से कोई भी सिंबल आ सकता है, तो इधर ए और बी मेरा आंसर होना चाहिए यहाँ पे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ से आगे चलते हैं। अब आपका एक ही क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा बड़ा स्टेटमेंट है हमारे पास। अगेन आपको यहाँ पे सी ग्रेटर बी क्या करना है, सी ग्रेटर
बी क्या करना है, देखो ध्यान से देखो, सी ग्रेटर बी आपको डेफिनेटली फॉल्स दिखाना है। क्या दिखाना है, डेफिनेटली फॉल्स दिखाना है भाई। तो इसका मतलब गलत दिखाना है। तो हमेशा जब सी ग्रेटर बी गलत दिखाना है तो आप बी से शुरुआत करो। बी को यहाँ पे डोर क्लोज था तो आप डोर ओपन जो है वो बी से करो। ठीक है, डोर ओपन जो है बी से करो, या तो बी की तरफ से इक्वल आ जाए या तो बी की तरफ से ग्रेटर डोर ओपन होना चाहिए। क्लियर। अब बी की तरफ से सी तक जाओगे तो बी से यहाँ पे तो रास्ता क्लोज है, बी से यहाँ पे भी रास्ता क्लोज है, बी से यहाँ पे भी रास्ता क्लोज है, और आगे बी से लेकर सी तक यहाँ पे बी ग्रेटर सी मिल रहा है, अगर आप ध्यान से चेक करो, है ना। बाकियों में सब में रास्ता क्लोज था, तो सिर्फ बी से लेकर सी तक आपका बी ग्रेटर, तो इसका ऑपोजिट हो गया नहीं, इसका ऑपोजिट हो गया ना, बिल्कुल जो मना किया था वो तो नहीं दिखाया हमने, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस विल बी ट्रू इफ द, ये आपका सेम ही है, चलो इसको देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स रिप्लेस, अब इनमें से कौन सा रिप्लेस करेगा, अगर मेरे पास ये दोनों डेफिनेटली ट्रू शो करने होंगे, दोनों के दोनों डेफिनेटली ट्रू शो करने हैं, तो पहले पकड़ के चलो अभी। तो फर्स्ट वाला ब्लैंक जो है मेरा एफ ग्रेटर ओ आ रहा है, तो एफ से लेकर ओ की तरफ, एफ से लेकर ओ की तरफ, सॉरी एफ से है ना, तो एफ से लेकर ओ की तरफ। अब यहाँ पे आपको पता चले एक बार बड़ा भाई प्रेजेंट है, तो डोर ओपन आपका एफ की तरफ से ही होगा, तो इन दोनों ही ब्लैंक में आपका यहाँ पे एफ ग्रेटर ओ के लिए इन दोनों ही ब्लैंक में यहाँ पे ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, और ये भी आ सकता है इक्वल भी। ठीक है, क्या अगर हम इसको फिल कर दें किसी को भी यहाँ पे, बट आप एम ग्रेटर एन को देखो एक बार, एम से लेकर एन की तरफ उल्टा जा रहे हैं हम, दोनों साइड उल्टा है, एफ से ओ आगे की तरफ गए ऐसे, और एम से एन ऐसे गए, तो इसका मतलब दो अलग अलग ऑपोजिट में जा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे एम से देखो, एफ के हिसाब से मेरे पास, एफ के हिसाब से मेरे पास यहाँ पे अगर ये वाला सिंबल लग जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर मेरे पास एम के हिसाब से, एम टू एन के हिसाब से ये वाला सिंबल यहाँ पे लगे तो डोर क्लोज एम को मिल जाएगा। इसका मतलब मुझे दोनों साइड से रास्ता क्लियर चाहिए, मुझे एम की तरफ से इधर बढ़ना है और एफ की तरफ से इधर बढ़ना है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में मुझे मूव करना है, तो कौन सी जगह से मुझे दोनों साइड से डोर ओपन मिलेंगे, यस इक्वल टू, बिल्कुल करेक्ट, ये इक्वल टू आएगा आपका यहाँ पे, क्या आएगा इक्वल, तो इट मींस ब्लैंक वन में मेरे पास इक्वल जरूरी होना चाहिए, ये हो एक ही आपके पास चॉइस है, इक्वल टू नहीं होगा दोनों रिलेशन गलत हो जाएंगे। अब सेकंड वाले में आपके पास क्या था, सेकंड वाला आपका सिर्फ एफ और ओ के बीच में आ रहा है, तो आपका वहां पे तीन चॉइस है, ये और ये। ठीक है, तो पहले वाले में पहले देखो ब्लैंक कहाँ कहाँ नहीं, इक्वल कहाँ कहाँ नहीं है, तो ए ऑप्शन रॉन्ग है, आपका सी ऑप्शन रॉन्ग है। क्लियर। आपके पास बी में देखो और डी में देखो, तो बी में आपके पास क्या कहेगा, देखो उल्टे, यहाँ पे आपका सिंबल का डायरेक्शन देखोगे, अगर इस सिंबल को यहाँ पे फिल करके देखो तो ये एफ से आगे ओ तक तो रिलेशन गलत हो जाएगा अगर आप सिंबल फिल करके देखोगे। ठीक है, तो किसी का भी जो आपका फेस है वो उधर से क्लोज नहीं होना चाहिए, बी ऑप्शन भी रॉन्ग, डी आपका करेक्ट होगा। मतलब अगर मेरा ऐसा होगा तो मूवमेंट इधर से तो क्लोज हो जाएगी, ये गलत हो जाएगा। क्लियर। चलो मतलब यही है कि जो हमने बेसिक में सब कुछ पढ़ा था वही हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कुछ भी न्यू यहाँ पे नहीं कर रहे हैं हम। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, इसको एक बार आप होमवर्क से ट्राई करिएगा। ठीक है, ये वाला होमवर्क से करिएगा, इसको देखते हैं। अब यहाँ पे आपके पास पूरा साइंस भरने हैं, पूरे ब्लैंक भरने हैं। ओके, अब इन ब्लैंक के अंदर आपको फाइंड आउट क्या करना है कि भाई v ग्रेटर जे जेड डेफिनेटली होल्स ट्रू, मतलब v ग्रेटर जेड आपको डेफिनेटली ट्रू दिखाना, मतलब सेम टू सेम रिलेशन दिखाना पड़ेगा। तो v ग्रेटर दिखा रहा है तो इसका मतलब v की तरफ से आपका डोर ओपन होना चाहिए, v की तरफ से डोर ओपन, तो जहां जहां v की तरफ से डोर क्लोज है पहले उन्हें कैंसिल आउट कर दो, क्योंकि इतना बड़ा भीड़ भड़ाके में हम नहीं कर पाएंगे ना, तो हमें a कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो जिसका भी डोर क्लोज v की तरफ से होगा वो क्लोज रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है जब हम पूरा v से लेकर z तक जाएंगे तो रिलेशन तो कंफर्म होना चाहिए। अब कंफर्म होने का है मतलब है कि डोर तो सारी जगह ओपन होना चाहिए। अब आप सिंपल कुछ मत करो, आप सिर्फ ऑप्शन देखो, अभी फिल मत करो, आप ऐसा मत करो कि पूरा पूरा आप यहाँ पे लिखोगे फिर फॉर्म करोगे स्टेटमेंट को, नहीं, आप ऑप्शन में चेक करो, एलिमिनेट करो। एलिमिनेट कैसे करोगे कि आप देखोगे कि रिलेशन कंफर्म है, तो इसका मतलब ऑपोजिट सिंबल बीच में नहीं आने चाहिए, वी और जेड के बीच में ऑपोजिट सिंबल नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ से आपका ये दो ऑपोजिट सिंबल आ चुके हैं, तो ये रॉन्ग हो चुका है। ठीक है, अब वी और जेड की बात हो रही तो यहाँ पे
ये 4 ब्लैंक, आगे के 4 ब्लैंक से मेरा काम है, लास्ट के 5th ब्लैंक से तो मेरा काम ही नहीं है, तो उसको देखना ही क्यों है। अब आपके पास ई ऑप्शन में भी आप देखोगे ये दो ऑपोजिट हैं, ये भी रॉन्ग हो गया। अब बचा है सिर्फ सी, तो सी में आप देखो वी से लेकर जेड तक के 4 ब्लैंक हैं, तो ग्रेटर इक्वल ग्रेटर और इक्वल और ग्रेटर इक्वल, तो ये रिस्पेक्टिवली है, मतलब सेम ऑर्डर में है ये। तो आपको दिख रहा होगा कि वी से लेकर जेड तक हमारे पास ये वाले हैं सिंबल्स, तो सारा रास्ता क्लियर है, कंफर्म रिलेशन हो चुका है। सिंबल में इसको प्रेफरेंस मिलेगी क्योंकि ग्रेटर प्रेजेंट है, तो कहाँ से शो हो रहा है हमारा, सी ऑप्शन से ये करेक्ट बैठ रहा है। तो ऐसे ब्लैंक में भी आपके ऑप्शन आते हैं जिसमें कई बार ऑप्शंस में सिंबल्स प्रेजेंट होंगे या फिर ऑप्शंस में अल्फाबेट भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ रिवर्स इनइक्वालिटी और कंडीशनल इनइक्वालिटी हमें मिलती है। जैसे आप सबसे पहले हमने किया जिसमें स्टेटमेंट ऑप्शंस में थी, सेकंड हमने किया जिसमें ब्लैंक गिवन था, थर्ड हमने किया जिसमें ब्लैंक है था, ब्लैंक सारे गिवन थे और सिंबल्स मिसिंग थे सारे के सारे। ठीक है, एक और होगा जिसमें ब्लैंक की जगह, जैसे यहाँ पे अभी आपका आपके सिंबल्स ऑप्शन में थे, वहाँ पे अल्फाबेट्स यहाँ पे आपके स्टेटमेंट में गिवन हो रखे थे, क्वेश्चन में गिवन हो रखे थे, वहाँ पे अल्फाबेट्स आपके ऐसे ही ऑप्शन में होंगे और सिंबल्स आपके हो सकता है क्वेश्चन में गिवन हो, सेम ही है। ठीक है, बस बात यही रखनी है, कंफर्म रिलेशन दिखाना है, अगर कोई चीज डेफिनेटली ट्रू है डेफिनेटली फॉल्स है। ठीक है, बिल्कुल डेफिनेटली फॉल्स में आपको उसके अगेंस्ट जाना है, उसके बिल्कुल उल्टा करना है, बस वही रिलेशन नहीं शो करना है। और डेफिनेटली ट्रू में आपको सेम टू सेम रिलेशन शो करना है। क्लियर? सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से रखनी है, गांठ बांध लेनी है। ठीक है, चलिए, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप आपने स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिया होगा। और यहाँ पे लाइक जरूर कर लीजिए, लाइक जरूर करिए एंड कमेंट जरूर करिए गाइस, जितना भी आप कर सकते हो। ठीक है, आपका सिर्फ 1 मिनट लगेगा, ये आपका बहुत टाइम भी नहीं लगाएगा। ठीक है, चलिए, सो आज के लिए इतना ही। और यहाँ पे मैं आपको ये बता देती हूँ कि वेबसाइट तक आप कैसे पहुँचते हो। आपको कुछ नहीं करना, आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे edutap.in, वहाँ पे सर्च करना है। ठीक है, आप सर्च करोगे आपको इस तरीके से पेज ओपन होगा, मतलब आपको फर्स्ट वहां पे क्लिक करना है तो वहां पे आपका इस तरीके से ओपन होगा, आपको कोर्सेज में से जाना है, कोर्सेज में आपको यहाँ पे बैंकिंग कोर्सेज चूज करना है। ठीक है, बैंकिंग कोर्सेज आप चूज करोगे, आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, ऐसे आपको यहाँ पे कोर्स मिल जाएगा। आप इस कोर्स के अंदर जाके यहाँ पे बाय नाउ पे एनरोल कर सकते हो, आप अपनी वैलिडिटी चूज कर सकते हो, अंदर जाके आप एनरोल यहाँ पे से कर सकते हो, आप नो मोर पे जाके और भी सारी चीजें यहाँ पे से जान सकते हो डिटेल में। इस कोर्स के साइलेंट फीचर्स आप चीजें यहाँ पे जान सकते हो। आप यहाँ पे जो आपके स्टूडेंट्स उनके टेस्टिमोनियल्स देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रीजंस हैं कि आप यहाँ पे किस हिसाब से चीज़ों को देखोगे, कैसे आपको डिलीवरेबल्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, एक बार ज़रूर गो थ्रू कीजिए इस कोर्स से एंड मेक अ राइट डिसीजन फॉर योर फ्यूचर, जो आपके लिए आपके हिसाब से सही हो। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, वी विल मीट इन द लेक्चर नंबर 8, जिसमें हम दूसरा चैप्टर अब स्टार्ट करेंगे। इसमें जो एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया है वो मैं ज़रूर सॉल्व करूंगी नेक्स्ट क्लास में।